अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन विद डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो वापसी जो है वो प्रोसीड नहीं होता, सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और वो एक डायरेक्शन कहलाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। अ रिएक्शन इन विच द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स अकर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कन्वर्जन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा हो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो। क्या हो रहे हो? साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी जो है वो रिएक्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्या होगा? ये जो है जब आपस में रिएक्ट होंगे, इनिशियली जब ये रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज सी प्लस डी। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा कि जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट भी आपस में मिलकर, आपस में डिकम्पोज होके या मिलकर क्या करेगा? रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो कुछ देर बाद ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनिशियली तो हमारे पास कौन सा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इनिशियली हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन विथ टाइम कुछ ही देर बाद हमारे पास क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरीके के एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं डबल हाफ हेडेड एरो। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पर ये बात हमें समझने की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम। क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम? मैंने बताया था डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम वाली, तो वो वाली जरूर देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इसमें हमारे पास वो होता है इक्विलिब्रियम। के हमें इक्विलिब्रियम मिलता कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में? तो इसके लिए मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ कि जब देखें, अभी तो हमारे पास क्या हो रहा है? रिएक्टेंट मिल रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट मिल रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अभी मेरे पास मिसाल के तौर पे ए का 2 मोल है, बी का भी 2 मोल है। ठीक है, अभी इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी दोनों के 2-2 मोल है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होता रहेगा प्रोडक्ट के अंदर, और ये कुछ ना कुछ इसकी क्वांटिटी बनाता रहेगा। मिसाल के तौर पे 0.5 मोल बना दिए इसके, 0.5 इसके बना दिए। ठीक है, फिर ये और कम हो गया, फिर इसका 1 बना दिया, फिर इसका भी 1 बना दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी। किसके साथ? वक्त के साथ। और इसी तरीके से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी वक्त के साथ। ये बात हमने पहले भी सीखी थी कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। इसकी रिएक्टेंट की इंक्रीजेस विद टाइम, और कंसंट्रेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर डिक्रीज आएगा, डिक्रीजेस विद टाइम, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, अब इस दौरान होगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जैसे ही ये बनना शुरू होगा
तो ये भी बाद में टूट कर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जहां पर दोनों का रेट सेम हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से लेते हैं प्रॉपरली, फिर आपको समझ में आएगी। जैसे आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल, एक हैबर्स प्रोसेस होता है हमारे पास, जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है, अमोनिया। ठीक है, और वही अमोनिया डिकम्पोज होके वापस क्या बनाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये बैलेंस कर दिया हमने इस इक्वेशन को। तो देखें क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनिशियली जो है वो रिएक्शन स्टार्ट करेंगी और कुछ देर बाद जो है वो ये प्रोडक्ट बनना हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा वैसे ही प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और वापस क्या बनाना शुरू कर देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कब मिलेगा इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो उस वक्त हमें मिल जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम। क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। और वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो प्रोसेस तो हो रहा है ना, हमने फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल ली थी, अगर आपको याद हो, कोई एक टप है, वहां पर ऊपर से पानी गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहाँ से नीचे से मैंने होल कर दिया तो वो गिर रहा है। अब देखिए पानी तो गिर रहा है ऊपर से भी और यहाँ से निकल भी रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। लेकिन चूंकि इस पानी के अंदर, जो इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं चल रहा देखने वाले को, हालांकि चेंज आ रहा है लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि पानी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए इस किस्म के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही हैं और अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना रही हैं, और ये रिएक्शन सेम टाइम में हो रहा है, लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि यार सब चीज़ें सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ये बात याद रखिएगा। देखिए अभी हम समझते हैं इस बात को कैसे। भाई देखो, मिसाल के तौर पे मेरे पास नाइट्रोजन थी तीन मोल, हाइड्रोजन भी था 3 मोल। ठीक है, इन्होंने इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट किया। जैसे ही इसको स्टार्ट किया तो ये बन गई मिसाल के तौर पे 2 मोल, तो ये भी 2-2 रह गए। ठीक है, ये भी 2-2 रह गए। तो देखें अब ये जब 2-2 रह गए तो इसका मतलब ये ऐसा टाइम आ गया जिसमें रेट जो था फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इस वक्त क्या हो गया, सबकी कंसंट्रेशन सेम हो गई, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है वो सबकी सेम होती है। सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी बाइक की वजह से। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सबकी जो कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। अब इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इसका ग्राफ है, जो हमने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है हर वीडियो के ऊपर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक के अंदर भी लिया हुआ है। चलिए अब उसको समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम लोग 2 ग्राफ देखेंगे। ठीक है, एक तो मैंने ये वाला बताया कि कंसंट्रेशन वाला कि कांस्टेंट होती है, तो ये देखेंगे कैसे, और एक इक्विलिब्रियम वाला कि हमें इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है ग्राफिकली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट समझने की। और इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट समझने के लिए मुझे जो ग्राफ लेना पड़ेगा वो किस किस के बीच में लेना पड़ेगा, एक रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान और एक टाइम के दरमियान। एक रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान और एक टाइम के दरमियान। और एक ग्राफ हम यहाँ पर बना लेते हैं जो कि होगा कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान। ठीक है, ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये वाला ग्राफ देखते हैं, उसके बाद फिर वाला ग्राफ देखेंगे।
तो हमारे पास है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विथ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बताया, इनिशियली रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जाहिर बात है फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं एक फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या मैंने बताया था, जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो। जाहिर बात है जब कम मोल रह जाएंगे इसके अंदर, कम मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे तो वो कम टकराएंगे, तो उसका रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसका रेट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। सही। अच्छा, लेकिन ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसको जीरो पे नहीं लेकर आया। ठीक है, अब इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन, इनिशियली क्या हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन तो जीरो है। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और इसी के साथ साथ ये इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, और हमें एक क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वो पॉइंट होगा जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की लाइन, और ये हो गई हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। समझ आया, ये ग्राफ समझ आया। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन के दरम्यान, किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, विथ टाइम। अब मैंने देखें आपको बताया कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ होती है, लेकिन प्रोडक्ट की जीरो होती है। तो इन द सेम वे यहाँ से बनेगा ग्राफ। रिएक्टेंट यहाँ पर अब मिसाल के तौर पे दो है, तो मैं दो ले लेता हूँ, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन के लिए ले लिया। जरूरी नहीं है, आप ऊपर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए बनाया। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी वक्त के साथ डिक्रीज हो रही है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट अभी तो जीरो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब ये क्या होगा, जैसे इनको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया मिसाल के तौर पे, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि ये तीनों लाइन आपस में मिले, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो जरूरी नहीं कि सबकी सेम हो सकता है इसकी अलग हो सकता है इसकी अलग हो सकता है इसकी अलग हो। कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हर रिएक्शन के रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं ना रिवर्सिबल। आपकी बुक के अंदर दो है, एक हैबर्स प्रोसेस दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन आयोडाइड का दिया हुआ है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, PCl5 का एक रिएक्शन होता है। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और जिनके अंदर हम इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर जो है रिएक्शन के अंदर सारे के सारी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम, सबकी अलग अलग होती है। तो हम इस लाइन को मिला के नहीं बना सकते। ठीक है, ये मैं जनरल बना रहा हूँ इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ। अगर किसी की कंसंट्रेशन सेम होगी तो फिर हम तीनों को साथ मिला के बनाएंगे। वैसे हैबर्स प्रोसेस के अंदर कंसंट्रेशन सबकी अलग अलग होती है, इसलिए मैंने ये अलग अलग बनाया। तो ये हो गया नाइट्रोजन का मेरे पास, ये हो गई हाइड्रोजन की, और ये हो गई हमारे पास NH3 अमोनिया की। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास ग्राफ। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, इजी है। ठीक है, अब अपने पास इसको कॉपी कर लीजिएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि नोट्स बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ सकता है इस साल। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।